वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि बाकी एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं सबको जोड़ दिया जाए, राइट, सबको काउंट किया जाए तो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा है। तो सवाल यही उठता है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं। तो आइए जानते हैं कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों होते हैं। सबसे पहले जो रीज़न है उसका है वो उसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है कि वो बाकी कार्बन एटम्स और जो मोनोवैलेंट एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है आसानी से बॉन्ड बना लेता है और चेन में बना सकता है, राइट, लंबी चेन बना सकता है, आपकी ब्रांचेस बना सकता है और रिंग बना सकता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर चेन का एग्जांपल लें तो सिंपल ये है, ये 3 कार्बन की चेन इसने बना ली है और इधर ये आपके हाइड्रोजन्स अटैच हैं, राइट। तो ये देखिए कार्बन की इसने ये चेन बनाई है, राइट, सिंपल चेन बना सकता है और ये आपकी ब्रांचेस भी बना सकता है जैसे कि ये CH3 और C। तो यहाँ पे देखिए ये इसने सिंपल चेन भी है और यहाँ से ये इसने ये ब्रांच बना दी है, राइट, ये ब्रांच निकल आई है। तो ये ब्रांच में भी अरेंज कर सकता है अपने आप को, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन भी बना सकता है, मोनोवेलेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, राइट, और ये रिंग्स में भी अरेंज कर सकता है अपने आप को। जैसे कि आपका बेंजीन होता है C6H6, तो इसको अगर ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे कार्बन है, राइट, यहाँ पे भी कार्बन है और ये रिंग फॉर्मेशन जो करता है वो इस तरह से, ये आपका रिंग फॉर्मेशन, सॉरी, और यहाँ पे इसका ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, राइट, और ये आपके यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच होते हैं। तो ये है बेंजीन, राइट। तो इस तरह से देखा कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है इसी को बोलते हैं हम कैटिनेशन, राइट। तो एक बार इसका देख लेते हैं, एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, यही है कैटिनेशन, राइट। दूसरा जो रीजन होता है इसका वो है इसका टेट्रावैलेंसी। 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये बाकी के 4 कार्बन एटम्स के साथ जो है बॉन्ड बना सकता है। 4 मोनोवैलेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, राइट, तो उनके साथ ये जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, उनके साथ आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो दूसरा जो कारण है वो है इसका टेट्रावैलेंसी। It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent elements और सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हम देख लेते हैं कि कैसे ये सिंगल डबल बॉन्ड भी बना सकता है आराम से। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम आपका, सिंगल तो हमने देख ही लिया है, डबल बॉन्ड का दे लेते हैं। ये है आपका CH2, राइट। तो इसको जो लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं,
तो ये डबल बॉन्ड बना सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, राइट। और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जैसे कि ये आपका राइट। तो ये जो होते हैं डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनको हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड राइट। और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं जैसे ये थे, राइट, इनको हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड। तो ये था आपका दूसरा रीजन टेट्रावेलेंसी का। एक और रीजन होता है कि इसका जो साइज होता है कार्बन एटम का वो काफ़ी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू लार्ज जो एलिमेंट्स होते हैं उनके। तो इसका साइज छोटा होता है, तो उससे होता क्या है, जितना साइज छोटा होगा, मान लीजिए ये कार्बन का एटम है और ये यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस है जहाँ पे कि इसके 6 जो है आपके प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे इसके ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा हो गया, राइट। यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन है ये, और ये जब ये शेयर करता है किसी और के साथ, राइट, किसी और एटम के साथ पेयर बना के, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ, राइट, जब ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये साइज छोटा होने के कारण क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, राइट, इनके बीच में काफ़ी अट्रैक्शन होता है। ये जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कस के पकड़े रखता है इन जो जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको पकड़ के रखता है। तो ये काफ़ी स्टेबल होता है, ये काफ़ी स्टेबल होता है स्मॉल साइज के कारण। जो इसके कंपाउंड होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। अगर यही साइज बड़ा होता, मान लो कोई बड़ा एटम होता, अ, ये बड़ा एटम है कोई, ये इसका न्यूक्लियस है, तो उसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, वो काफ़ी दूर होते हैं जो पेयर अगर होता। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये इतना है, राइट, और यहाँ पे देखिए ये केवल कितना है, इतना है, राइट। तो ये डिस्टेंस बढ़ गया है। जब डिस्टेंस बढ़ गया है तो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे न्यूक्लियस पे है प्रोटॉन का, वो इन इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाता है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है अपनी तरफ। तो जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनके जो बनते हैं एलिमेंट जो बड़े होते हैं, उनके जैसे कि सिलिकॉन है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने स्टेबल नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि कार्बन के आप देखिए कितने सारे कंपाउंड्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये था आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो CBSE लर्निंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय पे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।